3, 2, 1. भारत माता की ब्रह्मांड के घोर सन्नाटे में एक घंघोर धमाके से जन्म हुआ एक कोले का जिसमें मानव बंदर हुआ करते थे, गुफा के अंदर हुआ करते थे। हा 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 क्योंकि स्वयंवर में पधार रहे हैं नूरे नजर मलिका हिंदुस्ताना। देशों और देशों से आए राजा है कुछ यूं, शक्ति इनकी देखो सैकड़ों हाथी जैसी रूह। अरे रुक गई इन सबकी देखो लुट गई, महादेव का धनुष उड़ाने में चटाने निकले, मस्ती की आग से वरमाला को लेने की कला। अदिल्ली हो या जयपुर जाए आगरा, अरे शत्रुओं से भागना। अगर हमें जिंदा रहना है तो अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ेगी। रोक करनी है गुलामी, न ठोकनी है सलामी। अब तो मैं बनूंगा राजा हिंदुस्तानी। माना थोड़ा सा नाड़ी में नगारा तो नहीं, अरे बोले मम्मी मेरी तू कुछ कर ले तो कभी। इस जन्म में चले ना हले रे, सपनों में भी नहीं हम पढ़ते। जॉब से ना होता नाम है, मन से देखो कुछ ना करते। आता ना कोई काम है, करते हैं सब गिरते पड़ते। अरे मैं करूँ तो करूँ क्या? चिंता जो पड़ती है आंखों में सबके, ये उसका समाधान है। बड़े और फूलों की मुश्किल मिटा दे, ये जिससे तू अनजान है। अपना सर जो झुका दे, किस्मत उसकी जगा दे। बंगला गाड़ी वो पावे, नेता भी पीछे भागे। होगा रुतबा तेरा, जय देवा शिवर चढ़ देगा, शिवर चढ़ देगा, शिवर चढ़ देगा, शिवर चढ़ देगा। आपके ज्ञान सागर के शिद्दत का बढ़ाने, थोड़ा हंसाने थोड़ा रुलाने, हम लेकर आ रहे हैं अपना नुक्कड़ नाटक अगर बेपत्थर। बॉस है हुकुम का इनका बॉस, एटीट्यूड से बनता बॉस है, बॉस है, बॉस है, बॉस। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता उसका मैं ऐड करता हूँ। आओ जी, एक सेकंड में आओ जी, आ गया है देखो भाईजान। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं इसको बैश कर देता हूँ। हैप्पी बर्थडे भाईजान, पार्टी बिग बॉस मामा काम कर ले कुछ। और फिर ये कौन सी फाइल पड़ी है? ब्लैक बक। ए पागल है क्या, मर पाएगा। वो देख कमल का फूल। नमो 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 नमो। इंस्पेक्टर साहब नीचे। अरे पर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। लेकिन अभी तक तो तेरा मेरे साथ कोई लफड़ा नहीं हुआ। मेरे रातों की नींद चली गई है। तो दिन में कुछ होता है, दिन में कुछ होता है। इंस्पेक्टर, मैं घर के बाहर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इसकी शक्ल दिखाने लायक है भी नहीं। अरे आपको ये सब मजाक लग रहा है? वो खून वो है खून। नहीं पता कहाँ? नहीं पता कैसे? अरे नहीं पता तो यहाँ के मिमिक्री सीखने आए। इसको दीपक कलाल के साथ लॉकअप में डालो। नहीं याद आ गया, याद आ गया। बात उस समय की है जब उसके 10वीं बोर्ड में 90% नंबर आए थे। काफी औलाद जाती था वो, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। इतना औलाद था तो समझा क्यों नहीं? चिले चुलबुल, मैं भी तो पहले कनेक्टर का हुआ करता था। लेकिन सत श्री अकाल सब
वो अपना स्ट्रीम डिसाइड करने में बिजी था। तभी अचानक उन 4 अनजान लोगों ने पर पहली बार हमला किया। इसका मतलब समझे चुलबुल? दूसरी बार भी हुआ। अरे भाई का गजब आइटम है ये। ए शेरा, ए साहब उन 4 लोगों से बचते बचते भगाते बिल्कुल ऐसे ना जाने कैसे वो कोटा पहुंचा। अबे कूटा तो वही ना जहाँ लोग फुटपाथ की जगह पंखे पे हैंगआउट करते। कोटा पहुंचते अपने जैसे कई साथियों के साथ 2 साल कड़ी मेहनत की, लेकिन 2 साल बाद पॉइंट टू बी नोटेड टिगुल उसका बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉपी बंद कर दे। पते की बात तो ये है कि इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट ही नहीं था। अरे तो चुलबुल फिर इस लाइन में क्यों चले गए भाई साहब? जाने वाले को कोई रोक सका है क्या? ए तू आगे बोलना। इंजीनियरिंग के दौरान वो ये बात समझ गया कि उसका इंटरेस्ट शेयर बाजार में ही है। स्टॉक मार्केट 25 दिन में पैसा खत्म। सलीम डैडी ने हम तीनों को हमेशा यही सिखाया है कि लालच बुरी बला है। अरे भाई पूरा तो सुन ले। धीरे धीरे वो कॉलेज का राकेश झुनझुन वाला बन गया, बट देयर इज अ कैच। वो कभी स्टॉक मार्केट पहुंच ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन 4 अनजान लोगों ने उसे फिर से दाव दिया। एक बार ये 4 अनजान लोग सामने आ जाए ना, इनका विवेक से भी बुरा हाल कर दूंगा। ओ साहब, इतना आसान नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रास्ते पर धीरे धीरे चलते वो राजेंद्र नगर पहुंच गया। राजेंद्र नगर में उसने 2 साल गुजारे, 2 साल और गुजारे, फिर 2 पे 2 जिससे वो यार एक बार में बता दे। इतने साल गुजारे कि वो अपने मिड 20s से लेट 30s में पहुंच गया। वो अपने बाप, अपने परिवार, अपनी मां तक से बिछड़ गया था। इसकी स्टोरी तो ट्यूबलाइट से भी खराब है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था साहब? कहानी खत्म है तो खून किसका हुआ? किसका हुआ? वो था मेरा करियर। मैं स्टॉक मार्केट से स्टॉक मार्केट में पहुंच गया। साहब मुझे इंसाफ मिलेगा ना? हम दिलाएंगे तुझे इंसाफ। चुलबुल, नई फिल्म की स्टोरी मिल गई। एनसीईआरटी की एक स्टडी के अनुसार 2017 में आईआईटी जेईई देने वालों में से 60% ने बिना किसी इंटरेस्ट के परीक्षा दी और साथ ही साथ नीट में आंकड़ा 70% तक था। आईआईएम अहमदाबाद द्वारा 2020 में कराई गई एक स्टडी में पाया गया कि यूपीएससी क्लियर ना कर पाने वाले एस्पिरेंट्स में से 40% बेरोजगार और 30% अंडर एम्प्लॉयड रह गए। 2012 के एक आईआईटी ग्रेजुएट ने जब बिना किसी इंटरेस्ट के अपनी स्थायी कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर यूपीएससी देने का निर्णय किया, कपूर निरंतर उनमें असफल होता रहा और साथ ही कॉर्पोरेट में उसकी मार्केट वैल्यू भी काफी डाउन हो गई। ये दिक्कत हमारे देश के कुछ 100 या 1000 नहीं बल्कि लाखों युवाओं के साथ है, जिन्हें बिना किसी इच्छा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की राह पर छोड़ दिया जाता है। एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपने एक कोट में कहा था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। यानी कि आप तब तक कोई महान काम नहीं कर सकते जब तक आप उसे इच्छा अनुसार ना करें। अरे वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन यार ये एक बात बताओ कि युवाओं की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो मन ना होने पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए जा रहे हैं। ये मजबूरी हमारे अंदर छुपी हुई एक भावना है, एक ऐसी भावना जो हमारे जीवन के कई अहम फैसले लेने में निर्णायक साबित होती है। और जब बात करियर जैसे बड़े डिसीजंस की हो, तब तो ये भावना अपने चरम सीमा पर होती है। निर्णय के विकराल समय में मन में शंका छाई है, भय के मौसमों के अग्रसर ख्वाबों की परछाई है। कर्मपथ के द्वार पे जो हौसलों के साथ भी मन कठोर तन पे ज्वाला और आशा आत्मी। क्या हो जाएगा पढ़ते पढ़ते? जिंदगी में कुछ करने का सोचा भी है। चलता ऐसा एक
चला वो बच के काले जाल से, ली शपथ की वो लड़ेगा डट के भय के काल से। 4 किलो की फील्ड मेरे लिए सही होगी। पता नहीं इस फील्ड में क्या है, कहीं तुम्हारा करियर में खत्म ना हो जाए। मैंने देखा ऐसा पासा जिससे वो अनजान था, पद में शत्रु यूं खड़े थे अस्त्रों का ना जान था। धर्मपद की उस नगर पर गाय फिर से मात दी, हौसलों का डूबा सूरज छाई काली रात थी। सारी शक्ति वो समेटे स्वर्ण कर की आस में, नन्ही चीटी धन सफल हो सैकड़ों प्रयास में। बेटा तुम्हारे दादा में डॉक्टर्स थे, हम चाहते थे तुम हमसे भी बड़े डॉक्टर बनो, लेकिन तू नाग भय का फंदा खोले सपनों का बलिदान कर, और ऐसे करके उसके अपनों का आह्वान कर। हारने के बोझ से वो कर्मपथ पे जा बसा, कर्म फिर से हार करके चक्रव्यूह में जा बसा, चक्रव्यूह में जा बसा, चक्रव्यूह में जा बसा। कर जानुआ कर जानुआ कर जानुआ करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म माइंडलर द्वारा कराए गए एक सर्वे में पाया गया कि 93% भारतीय बच्चों को मात्र 7 करियर ऑप्शंस के बारे में पता था, जबकि भारत में 250 से भी ज्यादा करियर ऑप्शंस परस्यू किए जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की 2019 की एक स्टडी के अनुसार यूपीएससी एग्जाम देने वाले 60% लोग इंटरेस्ट के बजाय कई अन्य कारणों से प्रेरित होकर परीक्षा देते हैं, जिनमें से मुख्य कारण है फैमिली प्रेशर, 38%, पीयर प्रेशर, 25%, सिविल सर्वेंट बनने का गौरव। 20%। आईआईटी बॉम्बे की स्टडी में पाया गया कि भारत में 40% बच्चे अपने माता पिता के दबाव में आकर कम से कम एक बार अपना करियर गोल चेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनके समय और अवसर दोनों की बर्बादी होती है। माता पिता लाजमी तौर से अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, इसीलिए वे हमेशा उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो राह वो अपने बच्चों के लिए चुने वो हमेशा सही ही हो। परिवर्तन संसार का नियम है। सालों पहले अच्छे माने जाने वाले करियर ऑप्शंस के अलावा भी आज के समय कई बेहतर करियर ऑप्शंस हैं, लेकिन समय के साथ माता पिता अपने विचारों में विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वे इन करियर ऑप्शंस को अस्वीकार करते हैं। पेरेंट्स और बच्चों की सोच पिंजरे में कैद एक पंछी की तरह है। अगर वो उस पंछी को खुला आसमान दिखाएं तो उन्हें और चीजें नजर आएंगी, लेकिन समाज का दबाव उन्हें वही करने पर मजबूर कर देता है जो शायद समाज के ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और अक्सर ये राह उनके लिए सही नहीं होती। अरे तो भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हो? माँ बाप अपने बच्चों के करियर और फ्यूचर की प्लानिंग करना छोड़ दें। भविष्य और करियर की प्लानिंग करना जरूरी तो है, लेकिन माता पिता और बच्चे इसे चिंता और डर से भर देते हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि इसका असर सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी पर ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे देश पर भी पड़ रहा है। King Akbar of the House Mughals, first of his name, King of the Ranas, Ratnas and the Navratnas, Lord of Bharat and protector of its Akhindata. पधार रहे हैं। आज की सभा की शुरुआत युद्ध कप की खुशखबरी से की जाए। जहां पना खबर कुछ ऐसी आ रही है कि आपके वीरों के वीर शूरवीर सेनापति लगातार 10 युद्ध जीतकर फाइनल में हार गए हैं। ये साथ मुझे भीना कैसी स्क्रिप्ट लिखता है? पर है नया सेनापति भर्ती कर लेंगे। क्यों तो हाँ हाँ महाराज, महाराज जब तो कुश्ती के मैदान में मुंह के बल पटक के मारते उसे भर्ती कर लेता है। अभी हम थोड़ा आउट ऑफ प्रैक्टिस हैं, कुछ नया बता कि जो आपको शतरंज के मुकाबले में शर्मसार कर दे। जो जोधा भाई को आपसे भी ज्यादा प्यारा हो। बलवंत राय का कुत्ता। हम सब लोग हमेशा ऐसा ही करते हो, इसलिए तुम सबकी दरबार में कुर्सी गई। हम नए सलाहकारों के लिए महफिल खास का गठन करेंगे। महाराज, हम तो बबाड़े करके अपना गुजारा कर लेंगे, मगर आपको कैसे पता जो लोग आएंगे वो अच्छे ही होंगे? अच्छे कैसे नहीं होंगे? हम एक इम्तिहान लेंगे और 9 लाख
83,999 पन्नों की एक छोटी सी पुस्तक जारी करेंगे, जो उसे नियमित रूप से 3 टाइम खोट खोट के पिएगा। हमारे साथ महफिल खास में एक आला जिंदगी जिए। अरे वाह 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 वाह, इसे तो मैं भी पास कर लूंगा। अच्छा, इसी बात पे एक रूल और, इम्तिहान देने के लिए कम से कम 3 वर्ष उच्च गुरुकुल में बिताने होंगे। ठीक है टोडर में? बीरबल, डंका पिटवाओ। निकल पड़े थे बीरबल जो हुक्माने गांव में, सूचीवादी कास्ट में की सारे ही संतान में, पाएगा वो धन दौलत और था कभी वो भाग रे, तैयारी में निकल पड़े थे छोड़ के अपने काम रे, छोड़ के अपने काम रे। एनसीईआरटी के सर्वे के अनुसार भारत में 40% से ज्यादा बच्चे कॉलेजेस में दाखिला सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सके। हुस्न की महबूबा देखो रंग जमाने आई, हर हाथ नशीली धुन में गाए खुले जोधा भाई, हर नार गली है आई देखो नाच नचाने, लाला जी की फौज को दो पेट पिलाने। आसमानी सुरक्षा में भेद हो रहा है, सूर्य किरण से ओजोन परत में छेद हो रहा है। महाराज, इस समस्या के लिए तुम्हें बहुत सारे विचार लगेंगे। हाँ, सही कह रहे हो। एक काम करो, वो जो अपनी खड़गपुर में 21 एकड़ जमीन है ना, वो सर्वोच्च गुरुकुल प्रदान कर दी जाए, ताकि वहां के विद्यार्थी अपनी घनघोर तपस्या से ओजोन को भर सके। महाराज, मैं फिर खास के मिशन लोगों के सर पे कुछ ऐसा चल गया, देखते देखते गुरुकुलों में ताला पड़ गया। ये तो गंभीर समस्या है। महाराज, ये गंभीर है तो गौतम कौन है? महाराज, वो आवाम में खबरें फैल रही थी कि चौकीदार ने नया पार्लियामेंट बना दिया और आप वहां सल्तनत 20 समिट में ट्रूडो के साथ लूडो खेलते रह गए। राहुल ब्लैकबर्न, हमारा नाम भी कयामत तक गूंजेगा। बीरबल, हमारे लिए एक भव्य ताजमहल बनवाओ। किला प्रधान तानसेन, सुन लगाओ। तानसेन ने कला दिखा के शुरू किया निर्माण रे, 4 खंबे एक हुकूमत से बनता है आकार रे, कच्चा बंगले साथ में का कला किया सुधार से, चंदा जैसे चमचम चंदा चमचम वो साकार रे। अल्हम्दुलिल्लाह। बीरबल, इस नक्शे को अंजाम दो। अरे ये क्या सस्ती कुतुब मीनार बना दी, ये तो आधे का आधा भी नहीं है। महाराज, अभी तो इतना ही बन पाएगा। या अल्लाह। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में लोगों की स्किल्स डेवलप ना हो पाने का मुख्य कारण आज के युवाओं का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रति बढ़ता रुझान पाया गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 5% युवा ही किसी भी प्रकार से टेक्निकली ट्रेंड है। वही यह आंकड़ा अन्य विकसित देश जैसे साउथ कोरिया में 85%, जापान में 80% और यूनाइटेड स्टेट्स में 60% तक पाया गया है। महिंद्रा एरोस्पेस, बोट और अन्य ऐसी कई कंपनियां जो भारतीय मूल की होने के बावजूद स्किल लेबर की भारी कमी होने के कारण अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बाहरी देशों से करवाते हैं। महाराज ने महफिल खास का गठन करने के लिए परीक्षा तो रख दी, लेकिन इससे हुआ कुछ यूं कि जो लोग अच्छे कारीगर बन सकते थे वो भी इस परीक्षा की दौड़ में अपने हुनर को अंजाम नहीं देते। यही स्थिति आज हमारे देश की भी है, जिसकी वजह से हमारे देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी सफर कर रहा है। अरे भाई साहब, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ कि आपकी ये बात मान ली। अरे मैन्युफैक्चरिंग तो बनी बनाई चीजों का प्रोडक्शन होता है ना, तो फिर ये इनोवेशन पे कैसे असर डाल रहा है? चलिए आपको थोड़ी सरल भाषा में समझाया। मान लीजिए कि मैंने एक बेसिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बेचना शुरू किया, फिर लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीद के उसे इस्तेमाल करके उसमें कुछ खामियां निकाली, फिर मैं उस प्रोडक्ट का एक कैपिटल को इन्वेस्ट करके एक रिसर्च टीम बैठाऊंगा जो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। यूएसए और चाइना जैसे कई विकसित देश इसी मैकेनिज्म के जरिए अपनी R&D को बढ़ावा देते हैं और शायद आज इसी की कमी की वजह से हम बाकी विकसित देशों से काफी पीछे रह गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रीसेंट स्टडी में भारत को इनोवेशन के मामले में 144 देशों में से 113वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि 2013 में 64 स्थान से भी काफी नीचे है। अरे भाई साहब, इनोवेशन कैसे नहीं है देश में?
मैं रोज टीवी पर शार्क टैंक देखता हूँ, उसमें न जाने कितने स्टार्टअप्स आते हैं। और वैसे भी मैंने कल ही पढ़ा है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। तो क्या भाई साहब आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारे देश में आ रहे स्टार्टअप हमारे इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं? 50-50 करोड़। जब मुसीबतों का बादल फटता है तो माँ अपने बच्चे से कहती है सो जा, क्योंकि कब बड़ा रहा है। अरे ओ कालिया, कितना इनाम रखी है रे सरकार हम पर? 50,000 और इन्फ्लेशन के बाद पूरे 50 लाख। पता है हमने क्या किया? सरेंडर है और उन रुपयों से मशीन खरीद ली। ग्राम प्रवासियों जग जाओ और अपनी समस्याओं के समाधान लेकर भाग जाओ। ए, काली दाढ़ी भूखा पेट, प्रॉब्लम बता देसी एंड्रयू टेट। भैया शादी करवा दो। लौंडा मिलवा दो। अरे हम ही लौंडे हैं यार। आखू देखा देखा, हर बार ऐसा ही होता है। जब भी सारा शादी करने जाते हैं लड़के का बाप समझ लेते हैं। कुछ करो यार। कालिया, मशीन चालू कर। जोड़ीबंगी.com फोटो खींच, प्रोफाइल बना। अरे सरकार, मेरी गैया मुझसे रूठी पड़ी है हाथ मुंह धोकर। ना देती है दूध और ना देती है गोबर। अरे वो तो बेचारी पड़ी है बड़ी बीमार। प्लीज कर दो ना उसको उपचार। अब तेरी गाय ब्रेक डांस करेगी। मेरा मतलब दूध तो दे ही देगी। अरे नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं, गोबर भी नहीं। दरअसल दिक्कत ऐसी है कि मशीन अभी नई नवेली दुल्हन की तरह, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। तब तक वेट करो। सुअर के बच्चों, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो ऑटो बुला रहा था, ऑटो ना मिला तो मैं क्या करूं, ऑटो ना मिला तो मैं क्या करूं। समस्या है ये मेरी। कालिया, इसके लिए भी खन्नों का इंतजाम कर। एरर पर ऊपर। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? भाई तो कितने आदमी थे? अरे कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? अरे कितने आदमी थे? मेरी कॉपी को कर रहे हो? कॉपी। ये ले ऊपर से इंस्पायर्ड ओला। सरदार, मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाने में लेट हो गया है। तो ये ले ओला का गोला। अब तो चिप में अपडेट आ गया है। कीटनाशक छिड़कते छिड़कते मेरी पीठ चली गई। कालिया देख, R&D की दिक्कत। ये तो दुश्मन है साला। कब तूने मेरे हाथ कर दिया? R&D.com। मेरे खरीदे में बहुत शराब निकल रहा है। R&D.com। खबर, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। R&D.com। भारत में करीब 40% स्टार्टअप फॉरेन स्टार्टअप से हूबहू कॉपीड है। वहीं 80% स्टार्टअप कहीं ना कहीं इन्हीं से इंस्पायर्ड। नास्कोम की 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत की 65% जनता को टारगेट करने के लिए केवल 20% स्टार्टअप्स है। वहीं बची 35% जनता के लिए 70% से भी ज्यादा स्टार्टअप मौजूद है। विकसित देशों की दौड़ में आगे आने के लिए हम वो करने लगे जो बाकी विकसित देश अभी कर रहे हैं, लेकिन वो करना भूल ही गए जो बाकी विकसित देश पहले ही स्थापित कर चुके हैं। सर्विस सेक्टर के स्टार्टअप आना अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर के स्टार्टअप्स ना के बराबर है, जिसकी वजह से हमारे देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स टारगेट नहीं हो पा रही। अगर हमारे देश की ज़्यादातर जनता की समस्याओं का समाधान होगा तो वो एक अच्छी कीमत अपना पाएंगे और हमारे देश की इकोनॉमी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेग्स कौन मारता है? डोले बड़ा डोले।
अगर हमारे देश का हर व्यक्ति एक ही प्रकार के काम करे तो इसका दुष्प्रभाव बाकी हमारे देश के विकास पर पड़ सकता है, जिसके कारण शायद हमारा देश विकास की राह पर उल्टे कदम चलने लगेगा। मित्रों, एक गवर्नमेंट आपके बेटरमेंट के लिए स्कीम लेके आई है, जिससे आपको मिलेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे सब्सिडी। सब्सिडी मुझे ये गेम पसंद नहीं है। अपना अपना भाषण कंटिन्यू रखो। चलो अम्मा, सपना 11 बनाएंगे। हमारी सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम जैसे कई इनिशिएटिव्स के द्वारा स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश की है। अब बस जरूरत है तो हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। अरे वो सूरज की किरणें तो आग भी बना सकती है। अरे भाई साहब, कच्चा क्यों खा रहे हो? आई हैव समथिंग न्यू फॉर यू। इसमें डालो। रिसर्च के प्रोत्साहन से हम माइक्रो से मैक्रो लेवल तक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जो हमारे देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देश की इकोनॉमी की नींव सेकेंडरी सेक्टर से रखी जाती है। देश की इकोनॉमी को बूम देने और देश को डेवलपिंग से डेवलप बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हम आप सभी से ये नहीं कहना चाहते कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना दें, लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी करें वो सोच समझकर और स्वेच्छा से करें। उज्ज्वल भारत के ये सहारे, कर्मों से जन्मे हैं कल के सितारे, आशा के दीपक से जग चमके, होने वाले सारे नजारे गगन के, सजी इमारत जिनसे सजेगी, एक इरादों से दुनिया बसेगी। मानव से मानव का नाता टलो, कल्याण पति ये धारा सजलो, शिक्षा से बढ़ता ये ज्ञान हो तेरा, ये हिंदुस्तान का स्वर्णिम सवेरा, प्रेम से टक्कर के बीच है बोले, हिम्मत की ज्योति से सपने संजोते, हिम्मत की ज्योति से सपने संजोते, हिम्मत की ज्योति से सपने संजोते। भाई के दम को काट रही एकता की ज्योति जो, अभिलाषा की माला में कर्म भाग्य के मोती दो, जन को जन का साथ मिले तो हर संभव कर पाएगा। विस्तार क्षितिज में हुआ कल का, पत्थर भी हट जाएगा, पत्थर भी हट जाएगा।